राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां रोड शो करते हुए पदभार ग्रहण करने पहुंचेंगे। साथ ही स्वागत रैली में उमंग सिंघार, हेमंत कटारे मौजूद रहेंगे। कमलनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, कार्यकर्ताओं से भी भोपाल पहुंचने की अपील यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा की गई है। तो देखिए, प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं जीतू पटवारी को, पीसीसी चीफ है और नई जिम्मेदारी दी गई है। और इस दौरान जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष है हेमंत कटारे, वो भी उनकी इस स्वागत रैली में शामिल होगी। सबसे बड़ी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा ये अपील की गई है तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कांग्रेस की, कि वो राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां पर रोड शो होगा और स्वागत रैली निकाली जाएगी, उसमें शामिल हो और साथ ही पदभार ग्रहण करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का स्वागत करें। तो देखिए, युवा नेता है और कांग्रेस में बड़ा फैसला, नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव इसे माना जा सकता है, लेकिन ये युवा नेता किस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल पाते हैं, विपक्ष के तौर पर किस प्रकार से सत्ता पक्ष पर हावी होते नजर आते हैं और किस प्रकार से अपनी आवाज बुलंद करते हैं जनता के हित के लिए। क्योंकि अब तक हमने देखा कि जब जीतू पटवारी विधायक थे तो उस दौरान उन्होंने सदन में जमकर हंगामा भी किया था, कई सारे सवाल उठाए थे, कई मुद्दे उठाए थे। अब उन्हीं के जो आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आता था। अब ऐसे में यही वजह मानी जा सकती है कि नई जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी है। हालांकि आपको यहां पर यह भी बता दें कि इंदौर की विधानसभा सीट राऊ है, जहां से उन्होंने 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वो वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हार के बावजूद भी जो आला कमान है, उन्होंने यहां पर जीतू पटवारी पर एक बार फिर से विश्वास जताया। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव जीतू पटवारी उस विश्वास पर कितना खड़े उतरते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का कांग्रेस में उत्साह, जोश देखा जा रहा है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के प्रति, वो साफ तौर पर आज देखने को मिलेगा। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, रोड शो करते हुए और साथ ही स्वागत रैली करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। किस प्रकार का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह? ये देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव में राउत विधानसभा से हारने के बाद जो है लगातार जो है ये अटकलें लग रहे थे कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनेगी। इस बीच उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आज जो है उनका पार्टी का पदभार वो संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष का। कमलनाथ ने भी कल लोगों से और कार्यकर्ताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनके पदभार ग्रहण करते समय पहुंचे। तो आज जो है जीतू पटवारी रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि बैरागढ़ के इमामी गेट, बुधवारा, लिली टाकीज, रोशनपुरा लिंक रोड से होते हुए वो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की मौजूदगी में उनका जो है पदभार ग्रहण होगा। कल ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ ने लोगों से अपील की थी, बधाई भी दी थी जीतू पटवारी को, जिसके बाद जीतू पटवारी ने उनका आभार जताया था। आप देखिए, पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव में 66 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसके बाद पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। और जब कल 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान हमने कांग्रेस पार्टी के विधायकों से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकसभा चुनाव में निश्चित इससे परिणाम बदलेंगे जो फेरबदल हुआ है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे कि कहां कहां क्या गड़बड़ी हुई है। तो ये तमाम तरीके की कोशिश रहेगी। अब चूंकि जब हमने विक्रांत भूरिया से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के पदभार ग्रहण करेंगे, इसके साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के युग का अंत हो गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कभी भी एक्सपीरियंस का अंत नहीं होता है और हम उनके जो मार्गदर्शन है उस पर काम करते रहेंगे। और उनके ही कहने पर, उनसे बातचीत करने के बाद जो है आला कमान ने बड़ी रणनीति बनाई है और बड़ी जिम्मेदारी युवाओं को दी है। तो इस बार मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ मैदान में उतरेगी।
जी बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जा रहा था शबाना कि कमलनाथ से पूछा गया कि क्या अब वो केंद्र में जिम्मेदारी संभालेगी, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं प्रदेश में ही रहूंगा और जनता की सेवा और जनता की आवाज बनूंगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बना दिया जाता है, जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बना दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात पर निशाना साधते हुए नजर आ रही थी। और विधायक दल की बैठक होती है, उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं पहुंचते। शीतकालीन सत्र होता है, उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं पहुंचते। तो ऐसे में तमाम जो अटकलें थे, क्या उस पर अब ये विराम लग चुका है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वयं अपील की है कार्यकर्ताओं से कि जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पदभार ग्रहण करे तो उनके स्वागत के लिए, और जब उनका रोड शो हो तो उसमें शामिल हो। जी देखिए, बिल्कुल पार्टी विधानसभा चुनाव में मात्र 66 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में पार्टी में बड़ा फेरबदल होना ही था और कमलनाथ विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है वो विदेश में है और विदेश में है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की, जब आप पार्टी में लंबे दौर तक रहते और पार्टी में नई ऊर्जा नहीं भर पाते, इसके बाद भले ही आप 2018 विधानसभा चुनाव में जीतते, लेकिन आपके पास ऐसी जीत नहीं रहती है जो एक तरफा रहती है। उसके बाद से लगातार पार्टी हार रही थी। 114 सीट वाली पार्टी मात्र 66 पर सिमट गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो यही काम करती है कि हमेशा नए चेहरे को मौका देती है। उसी राह पर अब कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि अगर युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे, तो मध्य प्रदेश में लगभग लाखों युवा हैं, महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में लोकसभा चुनाव का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से भले ही जीतू पटवारी हार गया, फिर भी उन्हें मौका दिया गया, क्योंकि वो पार्टी के तेज तर्रार नेता है। अपनी बात वो बहुत ही सही तरीके से रखते हैं। जी, तो बिल्कुल अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस दिशा पे जीतू पटवारी लेकर जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव और 29 लोकसभा सीटें। एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रण ले लिया है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डालेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब नए पीसीसी चीफ बनाना, युवा नेता है और एक बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के साथ ही साथ कई सारी चुनौती। ऐसे में जीतू पटवारी किस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और कांग्रेस किस आयाम पर पहुंचती है लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। तो देखिए, पीसीसी चीफ पटवारी आज अपनी एक नई जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे, पदभार ग्रहण करने वाले हैं, रोड शो होने वाला है। और ऐसे में कांग्रेस में एक बार फिर से उत्साह